ज़ैनुल आबिदीन मुगल, जिसका खून मुगल बादशाहों से तो था, मगर दुनिया उसे सिर्फ एक बात पर जानती थी। यह वह बादशाह है जिसने कभी किसी फकीर को खाली हाथ न लौटाया। और जिस रात एक फकीर ने किले के दरवाजे पर दस्तक दी, वही रात उसकी तकदीर की लकीर भी बदल गई। फकीर का नाम कोई नहीं जानता था, बस इतना याद था कि उसके हाथ में एक पुराना गर्द आलूदा कटोरा था और आंखों में ऐसी रोशनी जो देखने वाले को खामोश कर दे। वह किले के दरवाजे पर आया और गरजदार आवाज में कहा, ज़ैनुल आबिदीन को मेरा सलाम कहना और कहना कि तकदीर उससे मिलने आई है। मुहाफिज उस फकीर का तमस्खुर उड़ाते रहे, लेकिन जब अंदर इत्तला पहुंची तो बादशाह के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी उतर गई। उसने फौरन हुक्म दिया, उसे मेरे हुजूर पेश किया जाए। फकीर दरबार में आया, न झुका न बोला, बस अपनी निगाहें बादशाह की आंखों में गाड़ दी। लम्हे भर की खामोशी के बाद उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हारा सब कुछ महफूज है सिवाय उस चीज के जिस पर तुम्हें नाज है। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया, दरबारी हक्का बक्का रह गए। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ैनुल आबिदीन ने गुर्राते हुए पूछा। फकीर मुस्कुराया, मगर यह मुस्कुराहट दिल दहला देने वाली थी। बस याद रखो, कुछ भी हमेशा नहीं रहता सिवाय इसके जो दिलों में हो। यह कहकर फकीर दरबार से चला गया बिना कुछ मांगे। उस रात ज़ैनुल आबिदीन सो न सका। उसे वह जुमला चुभने लगा जैसे रेत का झर्रा आंख में। अगली सुबह जब वह अपने बेटे शहजादा अली रजा के साथ नमाज फजर के बाद बाग में चहलकदमी कर रहा था तो अचानक किले के मीनार से अजान की आवाज के बजाय नकारों की चीख सुनाई दी। किले पर हमला हो चुका था, लेकिन दुश्मन कोई बादशाह या फौज नहीं थी, बल्कि उसका सगा चचाजाद नवाब अशरफ खान, जो दिल्ली दरबार से बागी होकर अब राजस्थान पर कब्जे के ख्वाब देख रहा था। ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान जंग में निकलने का फैसला किया।